तो पिछले एपिसोड में मिस पिंक के फादर ने उसे बता दिया था कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ था और इसके अलावा किसने और किस तरीके से उनके साथ में साजिश रची थी। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद वहीं पर उनकी मौत भी हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंक टैन्यू के साथ में उसके स्पिरिट बोट में होती है, जो कि इस वक्त ये लोग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मिस पिंक अपने फादर के मौत से काफी दुखी नजर आ रही थी। तभी टैन्यू मिस पिंक से कहता है कि मेरे कुछ जरूरी काम अभी भी बाकी हैं, जिसके वजह से मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अब इसके इस बात को सुनते ही मिस पिंक काफी परेशान होने लगती है, जिस पर टैन्यू उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजारो, जिसके लिए तुम्हें अब और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। लेकिन इसी के साथ तुम उस बात के बारे में भी मत भूलना जिसके लिए तुमने अपने फादर के साथ में प्रॉमिस किया था। अब यह सुनकर मिस पिंक भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद टैन्यू मिस पिंक से कहता है कि मैं अपने काम के पूरा हो जाने के बाद तुम्हारे पास में फिर से वापस आऊंगा, और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगई को लेने के लिए बाइसू पील डिवीजन में आया हुआ था, जो कि असल में बीस्ट टू सोल डिवीजन के मास्टर वुहोंग का ही एक स्टूडेंट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेनियल इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था, क्योंकि मेंगई उसके साथ में यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसके बाद भी बाइसू अपने जिद के ऊपर अड़ा हुआ था। अब इसी बात के वजह से डेनियल के साथी भी बाइसू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और फिर वो उससे कहने लगते हैं कि तुम इस वक्त अपने बीस्ट सोल डिवीजन में नहीं हो, जिसके वजह से तुम हमारे सामने अपने पावर का दिखावा मत करना। तभी डेनियल का दूसरा साथी भी उससे कहता है कि तुम हमारे सामने अच्छे से बिहेव करो, नहीं तो अगर हमारा ब्रदर टैन्यू यहाँ पर आ गया उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बाइसू अपने जिद के ऊपर अड़ा हुआ था, और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ में वापस नहीं जाना चाहती। तभी इसके इन बातों से मेंगई की सिस्टर जियान भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, और फिर वो उससे कहती है कि मेरी सिस्टर ने तुमसे कई बार कहा कि वो तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहती, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ से क्यों नहीं जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान बाइसू को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगती है, और फिर उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो अगर टैन्यू यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी बाइसू एक बार फिर से मेंगई से कहने लगता है कि कल 9 डिवीजन कंपटीशन शुरू होने वाला है, लेकिन क्या तुम वापस ना जाकर सच में मास्टर को गुस्सा करना चाहती हो। अब मास्टर का नाम सुनते ही मेंगई उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, और फिर उससे कहती है कि उस जानवर के जैसा मेरा कोई भी मास्टर नहीं है। लेकिन अब इसके इस बात के वजह से बाइसू भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, और फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वापस चलने के लिए बहुत ज्यादा चांस दे दिया, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे अपने पावर का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेता है। अब इसके इस एटीट्यूड को देखते ही डेनियल इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उससे कहता है कि क्या सच में तुम मार खाना चाहते हो। तभी मेंगई भी बाइसू से कहने लगती है कि तुम पूरे बीस्ट सोल डिवीजन में तीसरे नंबर पर आते हो, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। इसीलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करके तुम्हें हार्ड टाइम नहीं देना चाहती, और अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर बाइसू इसके ऊपर हंसने लगा था, और फिर वो मेंगई से कहता है कि तुम भले ही खुद को बहुत पावरफुल समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो मेंगई के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर कोई पावर जनरेट हो जाती है, और इसीलिए बाइसू मेंगई का कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी अब यहाँ पर आ चुका था, और असल में उसी ने अपने पावर का यूज करके बाइसू के अटैक को रोक दिया था। अब इस वक्त टैन्यू बाइसू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने मेंगई के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो तुरंत ही बाइसू के ऊपर अटैक करने भी चला जाता है। अब इसे देखते ही बाइसू भी अपने पावर का यूज करके टैन्यू को जख्मी करना चाहता था, लेकिन टैन्यू इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, और केवल एक झटके में उसके तलवार वाले हाथ को पकड़ लेता है, जिसके वजह से बाइसू अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इस तरह से टैन्यू ने केवल अपने इसी ताकत से ही उसके हालत को खराब कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाइसू अभी भी इसके सामने हार नहीं मानना चाहता, और वो एक बार फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू ने इस बार भी उसके पंच को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसीलिए बाइसू इस बार भी टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद टैन्यू इसे अच्छे तरीके से सबक सिखाने के लिए अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेता है, और फिर इसके तुरंत बाद ही वो इसके चेहरे पर एक शानदार पंच मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि
बाइसू की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि टैन्यू ने केवल इसी अटैक में उसके हाथ को भी काट दिया था। और अब इसके बारे में पता चलते ही बाइसू भी काफी परेशान हो गया था। तभी इसी बीच टैन्यू इसके पास में आता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है मैं जब पहली बार इनर गेट में एंटर हुआ था, तब उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था। इसके बाद अगले सीन में हमें उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइसू मेंगई को अपने साथ में ले जाने के लिए आया था और वहाँ पर उसने टैन्यू की बहुत ही भयंकर तरीके से बेइज्जती की थी, क्योंकि उसने टैन्यू से कहा था कि तुम पील डिवीजन के केवल एक मिसलेनियस स्टूडेंट हो और इसीलिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेंगई के साथ में रह सको। इसीलिए उसने टैन्यू को धमकी भी दिया था कि अगर आज के बाद उसने कभी भी उसे मेंगई के साथ में देख लिया, तब इस गलती के लिए वो उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू बाइसू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो उसे कहता है कि उस दिन मेरे सामने तो तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे थे और इसके अलावा तुम तो मुझे मारकर मेंगई को पाना भी चाहते थे, लेकिन आखिरकार तुम्हारा यह सपना केवल सपना ही रह गया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उसके गर्दन को भी पकड़ लेता है और इसके बाद टैन्यू उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे साथ में ऐसा भी होगा। लेकिन अब इस वक्त बाइसू के पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तब इस पर टैन्यू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर इनको गंदा नहीं करना चाहता। और इतनी बात कहने के बाद वो उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। अब इस तरह से बाइसू की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए वो टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी टैन्यू उसके पास में आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जंप करके खुद को मार सकते हो, या फिर तुम अपने बुढ़ापे तक ऐसे लाचारों वाली जिंदगी जी सकते हो। अब इसके इस बात को सुनकर बाइसू भी गुस्से में उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो उसे कहता है कि आज तुमने मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है और इसीलिए मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो यहाँ से नीचे कूदकर खुद को मार देता है, जिसे देख टैन्यू मुस्कुरा रहा था। तभी इसी वक्त जियान भी उसके पास में आती है और फिर उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आपने जो भी किया वो बहुत सही किया, क्योंकि उसके जैसा आदमी मरना ही डिजर्व करता है। और इसके बाद वो टैन्यू से बताती है कि मेंगई जब बिस्ट सोल डिवीजन में थी तब इसके दौरान उसने वहाँ पर मेंगई के साथ में बहुत बार गलत व्यवहार किया था। अब इसके बारे में पता चलते ही टैन्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो मेंगई से कहता है कि इसके बारे में तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं और भी अच्छे तरीके से उसे सबक सिखाता और इतने आसानी से उसे मरने भी नहीं दिया होता। लेकिन इस पर मेंगई टैन्यू से कहती है कि तुम्हें अब इसके बारे में और ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम अब इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और इसीलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि इसके बारे में पता चलते ही तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाओगे और इसी बात से मुझे डर लग रहा था कि तुम कहीं बदला लेने के चक्कर में खुद को ही जख्मी कर लोगे। तब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू मेंगई से कहता है कि अब से तुम्हें किसी भी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए अब से तुम्हारे साथ में किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की तब उसके बारे में मुझे तुम जरूर बताना। जिसके बाद इसके इस बात को सुनकर मेंगई भी मान जाती है। तभी जियान टैन्यू से कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुमने वुहोंग के बेटे को भी मार दिया था और इसके अलावा अब तो तुमने उसके एक पावरफुल स्टूडेंट को भी मार दिया है, इसीलिए मुझे चिंता है कि वो इस बात का तुमसे बदला जरूर लेगा। तब इस पर टैन्यू वुहोंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर उसने मेरे साथ में डील नहीं किया तब इसके लिए मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर जियान भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि तुम इस तरीके से काफी डोमिनेंट लगते हो। लेकिन तभी इसी बीच टैन्यू भी जियान के कल्टीवेशन को नोटिस करता है और फिर उससे कहता है मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी फिटल सोल रिल्म के ग्रेट परफेक्शन के लेवल पर चली जाओगी। तब इसके इस बात को सुनकर जियान उससे कहती है कि इसके बारे में तुम्हें कोई बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में यह सब कुछ तुम्हारे दिए गए ट्रेजर के वजह से ही हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगई उसे इस बारे में और भी बात करने से मना कर देती है। जिसके बाद जियान टैन्यू से कहती है मुझे लगता है कि मैं अपने इस ताकत से वो लॉन्ग लिस्ट में टॉप 10 के अंदर अपनी जगह को बना पाऊंगी। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि यह भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन अब कल से तो 9 डिवीजन कंपटीशन शुरू होने वाला है और आखिरकार तुम अभी तक अपने 5 सोल डिवीजन में वापस क्यों नहीं गई। लेकिन अब इस बात को सुनकर जियान काफी उदास हो गई थी और फिर वो कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने टैन्यू के साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया था। अब इसके इस बात को सुनते ही टैन्यू काफी कंफ्यूज हो गया था और उसे समझ में नहीं आता कि
अचानक से वो ऐसी बातें क्यों करने लगी। तब मेंगई टैन्यू को बताती है कि असल में 5 सोल मास्टर का ग्रैंडसन जियान का पीछा कर रहा है, जबकि जियान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब इस पर टैन्यू जियान से कहता है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो फिर तुम इसके बारे में उसे क्लियरली क्यों नहीं बता देती। लेकिन हम देखते हैं कि जियान इस बात के ऊपर उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद टैन्यू से कहता है कि अगर वो इंसान कभी भी तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश करे तब इसके बारे में तुम मुझसे एक बार बता देना, जिसके बाद मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर लूंगा। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इनके एल्डर भी आ जाते हैं और फिर वो टैन्यू के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपने फैमिली को विजिट करके वापस आ गए। तब इस बात को सुनकर टैन्यू उनसे कहता है कि थर्ड एल्डर आखिर आप किस बात से इतना परेशान हैं। तब एल्डर टैन्यू से बताते हैं कि चीफ तुमसे मिलना चाहती है और इसीलिए अभी तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। इसके बाद टैन्यू मेंगई से कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना और कुछ समय के बाद मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो एल्डर के साथ में तुरंत यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।